हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हमने लास्ट वीडियो में सीखा था ब्लाउज की कटिंग करना। अब हम आज सीखेंगे इसको स्टिचिंग करने का तरीका, जो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम इस पर अब निशान लगाएंगे। ये जो हमने निशान लगाया है, ये हम प्लेट्स का निशान लगाते हैं। इसका निशान हम लगाएंगे, जो यहाँ से लेंगे हम 3.5 इंच, यहाँ से लेंगे हम 3.5 इंच, और जो प्लेट्स का ये होगा ये हमारा 4.5 इंच का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये होगा हमारा 3.5 इंच का, और ये होगा हमारा 4.5 इंच का। ठीक है, अब हम 2-2 इंच का गैप देते हुए इस तरीके से 2-2 इंच का गैप देते हुए हम चारों कोनों में ऐसी 2-2 इंच का गैप देते हुए हम प्लेट्स का निशान लगा लेंगे। इस तरीके से हम 2-2 इंच का गैप देंगे हम। ये हमारा जो है राउंड शेप में आना चाहिए। तो इसी तरीके से हम इस पे प्लेट्स का निशान लगाएंगे दोनों पार्ट्स पर। हमने सेम निशान इसमें भी इसी तरीके से लगा लिया, जैसा हमने पहले पार्ट्स पे लगाया था। अब हम इसके बैक पार्ट पे भी एक निशान लगाएंगे प्लेट्स के लिए। इसके जो हम बैक पार्ट में प्लेट्स का निशान लगाएंगे वो हम इस तरीके से लगाएंगे। हम इसका सेंटर ले लेंगे। गले का सेंटर कौन सा है, गले का सेंटर लेने के बाद हम सेम वही प्रोसीजर जो आगे हमने किया था, सेम वही 3.5 इंच यहाँ से लेंगे और 3.5 इंच हम इस साइड से भी लेंगे। दोनों प्लेट्स पे लेंगे हम 3.5 इंच का। ठीक है, और सेम वही 4.5 इंच का हम ये रखेंगे। इसकी लेंथ भी हम 4.5 इंच की रखेंगे। ठीक है, अब इसके आगे मैं आपको बताऊंगी इसकी प्लेट्स पे हम स्टिचिंग कैसे करते हैं। प्लेट्स पे दोस्तों हम जो सिलाई करेंगे वो हम आधा इंच का गैप देते हुए जहाँ तक निशान है वहाँ तक हम कॉर्नर तक सिलाई कर लेंगे। मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। ये आधा इंच का मार्जिन देते हुए हमने इस तरीके से प्लेट्स पे सिलाई लगाई है। जितने हमने निशान लगाए थे प्लेट्स के, ऐसे ही हम सब पे सिलाई मार लेंगे। हमने जितने भी निशान लगाए थे इन सभी पे हमने आधा इंच का मार्जिन देते हुए जहाँ तक निशान लगाया था सभी पे हमने ऐसी सिलाई कर ली है। जितने भी प्लेट्स बनाए थे हमने, जितने भी निशान लगाए थे हमने, उन सभी को हमने इस तरीके से प्लेट्स पे टक कर लिया। हमने इस पर सिलाई आधा इंच का मार्जिन देते हुए सभी पे कर लिया। अब मैं इनका फ्रंट का लुक दिखाती हूँ। देखिए, ये हमारे फ्रंट से ऐसे नज़र आएगा। इसी तरीके से हमने बैक साइड का भी लिया था। ठीक है, अब हम बाजू की सिलाई देंगे। ये आधा इंच का ऐसे फोल्ड करके हम इस तरीके से हम इस पे सिलाई करेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ सिलाई कैसे करेंगे। ये हमने आधा इंच का मार्जिन देते हुए इसको फोल्ड करके हमने बाजू को भी सिल लिया है। दोनों बाजू को हमने ऐसे सिल लेना है। अब मैं आपको बताऊंगी हुक की पट्टी कैसे लगाते हैं। जो आई की पट्टी है हमने पहले ही इसका अस्तर है ये कपड़ा काट रखा था। कुछ नहीं करना, कपड़ा नीचे रखना है, अस्तर ऊपर रखना है। सेम वही
नीचे का पार्ट है अभी कपड़ा नीचे अस्तर ऊपर। अब इन दोनों को हम इसको ऊपर रख के एक सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। इस कपड़े को हम अब इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इसको ऊपर ऐसे रखेंगे, फिर ऐसे रख के इसकी सिलाई कर देंगे। मैं बताती हूँ आपको सिलाई कैसे करेंगे। अभी ये हमारी आई की पट्टी बन चुकी है। इस तरीके से हम आई की पट्टी पे सिलाई लगाएंगे। अब हम बनाएंगे हुक वाली पट्टी। ये हमारी है हुक वाली पट्टी, जो कि हमने 2 इंच की पहले कटिंग की थी। वो कटिंग वाली सिलाई में आपको पता चल जाएगा ये। अब इस पे भी हम सीधे पे रख के ये अस्तर पे आधे इंच का मार्जिन देते हुए इस पे हम सिलाई करेंगे। इस तरीके से हमने इस पे आधा इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई की है। अब इसको हम अंदर के साइड इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अभी बताती हूँ मैं कैसे फोल्ड करना है आपको। ये देखिए हमने इस तरीके से इसकी सिलाई की है। इस पे वैसे तुरपाई होगा, अंदर के साइड जो हमने कपड़ा फोल्ड किया है इस पर हम तुरपाई करेंगे, फिर ये सिलाई हम हटा देंगे। ठीक है। अब हम इसके कंधे जोड़ेंगे। कंधे जोड़ने के लिए हम पहले बैक पार्ट बिछाएंगे सीधा, फिर इसके ऊपर ही हम फ्रंट पार्ट को सीधे ही रख देंगे। अब हाफ इंच का हम मार्जिन देते हुए इस पे दोनों तरफ सिलाई करेंगे। हमने कंधे को जोड़ लिया है, दोनों साइड के कंधे को हमने जोड़ लिया है। अब हम जो गले की तिरछी पट्टी थी, हम अब तिरछी पट्टी लगाएंगे और अब हम तिरछी पट्टी को भी जोड़ेंगे। हमने तिरछी पट्टी को भी जोड़ लिया है। अब हम इसके गले पे अटैच करेंगे। इसको हम डबल फोल्ड करते हुए गले पे ऐसे रख के एक सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम गले की पट्टी को ऐसे जोड़ लेंगे। इसमें हम नीचे अभी तुरपाई भी करेंगे। इस तरीके पूरे पे हमने ऐसे जोड़ लिया। ठीक। अब हम इसकी बाजू लगाएंगे। ये हमारी बाजू भी जुड़ चुकी है। दोनों तरफ के बाजू को हमने जोड़ लिया है। अब हम इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे। देखिए हमने ये फिटिंग का निशान लगा लिया है। दोनों तरफ से हमने फिटिंग का निशान लगा लिया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। ये हमारी ब्लाउज की फिटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रेंड्स इसमें आई और हुक लगाएंगे और गले पे तुरपाई करेंगे और नीचे भी फोल्ड करके तुरपाई करेंगे। इसका फाइनल लुक मैं हुक आई लगाने के बाद और तुरपाई करने के बाद दिखाती हूँ। तो ये देखिए ब्लाउज़ का फाइनल लुक। इसकी तुरपाई भी हो चुकी है और हुक भी लग चुका है। देखिए ये है फ्रंट का पार्ट और ये है बैक। तो गाइस बहुत ही आसान है ब्लाउज की सिलाई करना। आई होप आप लोगों की वीडियो ये पसंद आई होगी।